सुप्रभात। मैं देवांश मिश्रा, हिंद प्रभात समाचार लाइव चैनल से ब्यूरो चीफ प्रतापगढ़। आज मैं एक छोटे से ग्राम सभा चालाकपुर पुर्नियान, जो कि प्रतापगढ़ बाबा बिरसानाथ धाम ब्लॉक में स्थित है, और यहाँ की एक शख्सियत, जानी मानी शख्सियत अंजनी दुबे उर्फ चंदन जी, आपसे मिलने के लिए समय जो भी आपने दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपके विषय में बहुत चर्चा करता हूँ, बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, आप विद्यार्थी परिषद में कार्यरत लगातार चले आ रहे हैं और आपका योगदान बहुत ही ज़्यादा अभूतपूर्व रहा है। आप अशोक त्रिपाठी, जो कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी के रूप में जाने जाते हैं, उनके सहयोगी के रूप में आप एक अपना स्थान रखते हैं। 2024 विधानसभा नागपुर से आपने देश को पूरे संबोधित किया था। इसलिए ऐसी शख्सियत, ऐसी महानुभूति जो कि आज आप सबके बीच में उपस्थित है, मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ अंजनी दुबे जी को। जी, आप सबका मेरा प्रणाम, आप सभी दर्शकों को और हिंद प्रभात चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार हमारी आवाज़ को उठाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जैसा कि यहाँ पे जो उपस्थित होने का मुख्य उद्देश्य रहा है, हम कुछ प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं, अपनी जिज्ञासाओं को आपसे जानना चाहेंगे, उनके उत्तरों को। जैसा कि आपके विषय में जाना जाता है कि आप अशोक त्रिपाठी जी के सहयोगी रहे हैं, लगातार उनका राजनीति में हर कदम से कदम मिलाकर सहयोग करते हुए चले आ रहे हैं। हम आपसे कुछ बातें उनके ही विषय में जानना चाहेंगे, आपके क्या राय है, आपके क्या मत है, आप कैसे उनके कुछ जो भी सामाजिक एक्टिविटीज हैं उसमें क्या आप रोल दिखाते हैं। मेरा एक प्रश्न यह है कि अशोक त्रिपाठी जी, जो कि चुनाव के दौरान जिस प्रकार से भी उनका विरोधाभास या फिर कुछ भी कैसा भी होता है, चाहे वोटिंग को लेकर, आप किस प्रकार से अपनी राय, अपना मत रखते हैं? देखिए, हमारे अशोक भैया के लिए विरोधाभास शब्द ही गलत है। कारण ये है कि निर्विरोध नेता, कोई विरोध नहीं, ऐसा नेता मिलना मुश्किल है। आप एक प्रत्याशी की बात बता दीजिए या फिर एक नेता की बात बता दीजिए जो हमारे अशोक भैया का विरोध कर रहा है। हमारे अशोक भैया निर्विरोध नेता है। हाँ, कुछ गलतियां हो सकता है हमसे हुई, जिसके कारण हमारे पिछले चुनाव में अच्छे नतीजे नहीं आए, लेकिन हम पूरी तरीके से उन सारी चीजों से सीख लेते हुए इस बार अच्छा प्रदर्शन करने का वादा करते हैं। अच्छा, चूंकि आप अशोक त्रिपाठी जी के एक अच्छे सहयोगी के रूप में कार्यरत हैं और लगातार सक्रिय रहते हैं, इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहता हूँ, उसका उत्तर आप दीजिएगा। इस बार की लोकसभा अथवा विधानसभा में आप मतलब किस पार्टी का कैसा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप? देखिए, हम भाजपा के साथ पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से भाजपा के साथ पूर्ण। और इस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में उतरेंगे, राजनीति में आप तो है ही, जैसा कि चुनाव का माहौल या फिर हर साल हर वर्ष कुछ न कुछ एक्टिविटीज, कुछ न कुछ सामाजिक संरचनाएं बदलती रहती हैं, तो आपकी क्या तैयारी है? आप किन रणनीतियों के साथ मैदान में करने वाले हैं? रणनीतियां वो बनाए जिसको जंग लड़ने के लिए आना है। जनता को इस बार जुगनू नहीं चाहिए, जनता को इस बार प्रकाश में दीपक चाहिए, और जनता के पास हमारे अशोक भैया के अच्छा विकल्प नहीं, क्योंकि हर चीज में पढ़े लिखे हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, हर चीज में अग्रसर हैं, समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, किसी भी प्रकार से कुछ भी करते हैं, समाज सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। इस वजह से हमको रणनीतियां बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और इस बार किसी भी प्रकार का जातिवाद करने का जो तरीका था, पहले जातिवाद हावी होता था, इस बार नहीं होगा। इस बार हमारे साथ राष्ट्रवाद की ताकत और युवाओं की ताकत रहती है, और हमको हमेशा से कहते हैं कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और इसी तरीके से इस बार का युवा है, युवा का अर्थ जो होता है, अगर हम उल्टा कर रहे हैं उसको तो वायु बन जाता है। तो वायु की गति के साथ युवा हमारे अशोक भैया के साथ में इस बार लग गया है, और इसके बाद निश्चित ही परिणाम पॉजिटिव ही आएगा। परिणाम तो बाद की बातें हैं। जैसा कि आपकी सक्रियता राजनीति में व्यक्तिगत रूप से रही है, तो मैं आपकी व्यक्तिगत बात करूं तो आप किस प्रकार से क्या कार्य कर रहे हैं राजनीति में, या फिर अपने ग्राम सभा, अपने क्षेत्रों में जहां पे भी आप अपना कार्य कर रहे हैं, आपका क्या योगदान, किस प्रकार से आप कार्य करते हैं? मैं कभी भी राजनीति करने की नहीं सोचता, ना हमारे अशोक भैया भी कोई राजनेता है। हम केवल समाज सेवा करने का काम करते हैं, और किसी भी प्रकार से, चाहे किसी निर्धन की आर्थिक रूप से सहायता करनी हो, किसी मरीज को कहीं दिखवाने की बात हो, कहीं किसी की फ्री स्कूलिंग की बात हो, आदि चीजों के माध्यम से हम समाज सेवा करने का काम कर रहे हैं। अगर कभी जनता ने मौका दिया तो उनके नेतृत्व करने की अगर जिम्मेदारी कभी मिलेगी, तो हम अन्य चीजें जो आज किसी पद प्रतिष्ठा आदि के, संवैधानिक पद प्रतिष्ठा पद आदि के बाधा के कारण नहीं कर पा रहे हैं, उस समय करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जैसा कि माना जाता रहा है पिछले चुनाव में भी आप 20-20 गाड़ियां लेकर
मैदान में चुनाव में उतरते थे और इतने कार्यकर्ताओं को अपने व्यक्तिगत अपने साथ खुद ही लेकर उतरा करते थे, जैसा कि सूचनाओं में आया करता था या फिर हमारे संज्ञान में जैसा कि रहा है। तो क्या आपके इस एक्टिविटी में, क्या इस प्रयोजन में आपको सहयोग कहीं ना कहीं अशोक त्रिपाठी जी से मिला करता था क्या, या फिर आप किस तरीके से इसका संचालन करते थे? देखिए, एक बात है कि आदरणीय जी हमारे हमेशा तो युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, तो मुझ जैसा उनके पास जो भी युवा जाता है उसका सहयोग करते हैं। और अगर ये कहा जाए कि 20 गाड़ियों के लिए या हुजूम ले चलने के लिए या चीजों के लिए सहयोग करते थे, ये कहना गलत होगा। ये कहना सही होगा कि हमको हर चीज के लिए, सेवा कार्य करने के लिए, नीति अपनाने के लिए, नीतियां होती हैं सेवा के लिए कई सारी, उनके लिए अगर सहयोग करने की बात है कि हमारे आदरणीय जी की जो भी चीजें, जो भी मदद मिलता है, हम मेरे जैसे सभी युवाओं को मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा इसी प्रश्न पे ही, इतनी बड़ी व्यवस्था को अरेंज करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है, ये फंड की व्यवस्था आप कैसे करते हैं? जहाँ बात फंड वाली आ जाती है तो फंड कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पीछे कोई ऐसा हाथ है जो मुझको फंडिंग दे रहा है तो चलो आगे, ये गलत बात है। इसमें ये है, जनता का एक प्यार है, एक सपोर्ट है। कोई गाड़ी का सहयोग दे देता है, गाड़ी लेके आ जाता है, कहीं जाना होता है, कोई किसी चीज का सहयोग दे देता है। आप विश्वास करिए, एक समय था कि मेरे पास चीजें नहीं हुआ करती थी। सामान्य से परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरे मित्र थे, साथी थे, युवा टोली होती है हम लोग के युवा अवस्था में, तो वो टोली होती थी, सहयोग करने का काम करता था। तो आज भी है, लोगों को एक विश्वास होता है कि हाँ आज वो लड़का है, अगर आज कुछ करेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा, इसलिए लोग सहयोग करते हैं। ये तो आपकी राजनीतिक कुशलता का पर्याय रहा है। फिर भी जैसा मैं एक प्रश्न मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप अगर कहीं जाते हैं उस समय क्या रुचि देखते हैं आप जनता की अशोक त्रिपाठी जी के साथ? जनता को एक उम्मीद है, एक आस लिए बैठी है जनता को, अशोक भैया से मतलब एक अटैचमेंट है किसी प्रकार की, कि बस हमारे अशोक भैया एक बार हमको मिल जाए नेतृत्वकर्ता के रूप। उनके मन में भी एक आग है। आज हमारे साथ जो भी युवा अशोक भैया के लिए लगा है, वो 16 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे काम कर रहा है, खेत में घूम रहा है, टहल रहा है, लोगों की समस्याएं सुन रहा है, उनके विषय में जानने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से भी हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। आज हम मानते हैं किसी संवैधानिक पत्र के दायित्व नहीं है, परंतु फिर भी हमसे जो हो पड़ता है वो करते हैं। लोगों की चाहे निर्धनों की किसी प्रकार से हेल्प करना हो, मरीजों को अस्पताल पहुंचाना हो, उनकी उपचार के लिए व्यवस्था करना हो, आदि आदि चीजें, मंदिरों प्रकाश की व्यवस्था करनी है, किसी को अन्य चीजों की, दवाओं की व्यवस्था करनी है, उसके लिए हमारी टीम हमेशा सक्रिय रहती है। एक और अंतिम प्रश्न है, जनता के मन में अशोक त्रिपाठी जी का क्या स्थान आपके हिसाब से? आपने जैसा कि समाज में लगातार आप निकल रहे हैं और पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, आम जनता के बीच में आप बैठ रहे हैं, उनके राय विचार मसले, क्योंकि क्या है कि राजनीतिक जो परिश्रम होता है, राजनीतिक जो भाषे होते हैं, वो चुनाव के दौरान ही नहीं, कुछ तो चुनाव के पहले ही तैयार होने लग जाते हैं। तो आपका क्या राय है, आप कैसे देखते हैं, क्या स्थान उनका देखते हैं? हमारे अशोक भैया का मैं बताया ना कि जनता के मन में एक आस है कि अब हमको अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे अशोक भैया मिल जाए, इससे बढ़ के कोई आस नहीं है। हम बस जनता के अंदर एक विश्वास बन चुका है कि अगर हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारे बड़े भैया हैं, जो भी हैं, अगर हमारे अशोक भैया हैं, वो आते हैं क्षेत्र में, तो जनता डटकर उनके साथ खड़ी होने का काम इस बार करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि अंजलि दुबे जी हमारे बीच में रहे, बहुत बहुत आपका आभार। और जैसा कि ऐसा ऊर्जा, ऐसी एनर्जी हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में अगर आ जाए स्वयं से, जैसे कि आए हुए हैं, अगर ऐसी एनर्जी निकलती रहे तो वास्तव में एक स्थान, एक समय ऐसा आने वाला है कि जहाँ पे अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने गांव का एक नाम परचम पे लगाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवांश मिश्र, बस।